डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यू कैन स्पीक इट एन ऐप। आज मैं आपको उड़ इस मॉडल का एक सबसे अलग यूज पढ़ाने वाला हूं कि उड़ का उपयोग हम बात करते समय कैसा करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने उड़ इस मॉडल का आपके लिए एक स्ट्रक्चर बनाया है, लेकिन उड़ के कई सारे यूजेस होते हैं। क्या आपको पता है? उड़ हम पास्ट हैबिट के लिए बता सकते हैं, रिपीटेड एक्शंस के लिए बता सकते हैं, सिमिलर वर्ड टू यूज टू के लिए भी यूज कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी, लेस सर्टिनिटी, देन आफ्टर ऑफर, रिक्वेस्ट, गेस, लेस सर्टिनिटी, सिमिलर वर्ड टू विल, इट मींस विल जैसा भी इसका मीनिंग हो सकता है। बोर्ड पे मैंने कई सारे सेंटेंसेस दिए हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो उड़ का अलग अलग मीनिंग यहाँ पे क्या होता है? When I was young, I would run fast. जब मैं छोटा था तब मैं तेजी से दौड़ता था। Ram said that he would come. हमने कहा कि वो आएगा। यहाँ पे उड़ का मतलब क्या है? वो आएगा। It means यह तो फ्यूचरिटी है। यहाँ पे देखो, if he went, I would come. अगर वो जाता तो मैं आता। यहाँ पे उड़ का मतलब होता है तो मैं आता। I think he would come. मैं सोचता हूं या मुझे लगता है वो आएगा। अलग अलग मीनिंग यहाँ पे उड़ के हो सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंसेस हम देखते हैं। वुड यू मैरी मी? क्या आप मुझसे शादी करोगे? यह क्या है? रिक्वेस्ट है या ऑफर है? या पास्ट टेंस में हम ऐसे सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। तो कितने सारे यूजेस है और सर हम ये ध्यान में कैसे रखेंगे? तो मैंने आपके लिए ऐसे टेक्निक्स लाए हैं मॉडल्स पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए। हमने आपके लिए कुछ स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए हैं। हम एक ही साथ उड़ बी, उड़ हैव हैड, उड़ हैव बीन नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको उड़ प्लस एक्शन का मीनिंग बताने वाला हूं, इसीलिए मैंने आपके लिए ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए हैं। और अगर आप यह वीडियो ध्यान से देखते हो तो जिंदगी भर आप उड़ को ध्यान में रखेंगे, उसको पॉकेट में लेके घूम सकते हो, उससे आप बात कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो कई सारे टेक्निक्स है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन मैं आपको अलग अलग टेक्निक्स देने वाला हूं। और यह वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा सर मॉडल्स कैसे पढ़ने हैं, क्यों मॉडल्स में हमारा कंफ्यूजन होता है। क्योंकि हमें पता है कोई भी कंस्ट्रक्शन अगर आप 6 टाइप्स के साथ नहीं पढ़ते हो, स्ट्रक्चरल प्रैक्टिस नहीं करते हो, एक्टिविटीज नहीं करते हो, तो आपको वो टॉपिक कभी भी समझ में नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे देखो मैंने आपके लिए एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, और वो स्ट्रक्चर कौन सा है? वो स्ट्रक्चर है उड़ का। पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ, विल का पास्ट टेंस उड़ है, लेकिन उड़ के आगे हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है। इट मींस कौन सा भी सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट हो उसके आगे आप मॉडल को कंसीडर कर सकते हो। लेकिन मॉडल्स कौन से? विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, हैड टू, ऑट टू, नीड, यूज्ड टू, डेयर टू। यह क्या है? यह मॉडल से इनके मीनिंग्स बदल भी सकते हैं, और कौन से भी एक वचनी और बहुवचनी कर्ता के आगे हम मॉडल्स को ले सकते हैं। इट मींस विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड को हम ले सकते हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जैसी बात नहीं होती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है, कौन सा भी मॉडल हो उसके आगे आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है। यह रूल अगर आप ध्यान में रखोगे तो हम आगे जा सकते हैं। अगर मुझे उड़ का मीनिंग पढ़ना है, लेकिन उड़ कैसे पढ़ना है, अलग अलग सिचुएशन में हम उनको कैसे याद में रख सकते, तो पहला मीनिंग मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे देखो मैंने आपके लिए एक सेंटेंस दिया है, When I was young, I would run fast. जब मैं छोटा था तब मैं तेजी से दौड़ता था। इट मींस अभी मैं नहीं दौड़ता हूँ। जब मैं छोटा था तब मैं रोता था। इट मींस अभी मैं नहीं रोता हूँ। इट मींस पास्ट टेंस में वो एक्शन मेरी रिपीटेडली होती थी, या पास्ट में मुझे वो हैबिट थी। तो पास्ट टेंस की कोई भी हैबिट आप उड़ की सहायता से बता सकते हो, लेकिन यह सब कंस्ट्रक्शंस हम तो टेंसेस में तो नहीं बना सकते ना, तो इसलिए मॉडल्स बने हैं। तो पहला मीनिंग हम कंसीडर करेंगे पास्ट टेंस में। अगर आपको या किसी को आदत थी जो अभी नहीं होती है, तो हम उड़ का मीनिंग कंसीडर करके हम स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं आपको गेस नहीं करना है, क्योंकि विल जैसा भी मीनिंग मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, यूज्ड टू जैसा मीनिंग भी कब होता है, कैसे ध्यान में रखना है, यह सब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन पहला मीनिंग मैं पास्ट टेंस जैसा यहाँ पे बनाता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ आई वुड प्ले, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं खेलूंगा ऐसा भी होता है, और मैं खेलता था ऐसा भी होता है। लेकिन मैं अभी यही सोचूंगा, अगर आप मुझे रास्ते में मिले और हम पास्ट टेंस में बात करने लगे तो हम क्या कहेंगे? जब हम स्कूल में थे तब हम खेलते थे, वी वुड प्ले। तू खेलता था, यू वुड प्ले। वे खेलते थे, दे वुड प्ले। तो ऐसी कई सारी एक्शंस मैं बता सकता हूँ। मेरे दादाजी पास्ट टेंस में क्या क्या करते थे मैं बता सकता हूँ ना। वो सुबह जल्दी उठते थे, ही वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वो मेरी दादी के साथ झगड़ा करते थे, ही वुड क्वारल विद माय ग्रैंडमदर। जब मैं कॉलेज में था तब मैं बहुत पीता था, व्हेन आई वाज इन द कॉलेज आई वुड ड्रिंक, आई वुड स्मोक। इट मींस मैं अभी स्मोक नहीं करता हूँ। तो मैं ऐसे कई सारे सेंटेंसेस तो बना सकता हूँ ना। तो यहाँ पे यह स्ट्रक्चर है। उसके बाद इसका नकारात्मक टेंस भी मैं बना सकता हूँ। हमें 6 टाइप्स पढ़ने होते, लेकिन मैंने बोर्ड पे सिर्फ 3 टाइप्स लिखे हैं। अगर आपको 6 स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं तो आपको तुरंत हमारा यू कैन स्पीक इट एन ऐप इंस्टॉल करना है। वहां पे मैंने सब मॉडल्स के, स्पोकन इंग्लिश के सब कोर्सेज मैंने सीक्वेंस वाइज दिए हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे बोलना है मैं नहीं खेलता था, जब मैं छोटा था तब मैं नहीं रोता
होता था, आई वुडंट क्राई, मैं झगड़ा नहीं करता था, आई वुडंट क्वारल, मेरे दादाजी मेरे दादी के साथ झगड़ा नहीं करते थे, माय ग्रैंडफादर वुडंट क्वारल विथ माय ग्रैंडमदर। तो ऐसे सेंटेंसेस में बना सकता हूं ना। तो आपको क्या सोचना है, एक नोटबुक बनानी है, नोटबुक में कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं, आपको देखना है जब बचपन में आप छोटे थे तब आप क्या क्या करते थे, अभी आप वो क्रियाएं नहीं करते हो। और यहाँ पे अगर मुझे पास्ट टेंस में क्वेश्चंस बनाने हैं तो मैं कैसे बना सकता हूँ। अगर मैं आपको पूछता हूँ, ए वुड यू प्ले, क्या तू खेलता था, वुड दे प्ले, क्या वे खेलते थे, ये वर्बल क्वेश्चन है। मैंने कैसे बनाया, मैंने कुछ नहीं किया, इस वुड को मैंने सब्जेक्ट से पहले लिया और मैंने वर्बल क्वेश्चन बनाया। इसका आंसर मैं हाँ में या ना में दे सकता हूँ। अगर आप मुझे रास्ते में मिले तो मैं आपको पूछ सकता हूँ, ए वुड यू स्टडी, क्या पढ़ाई करते थे, वुड यू राइट हर लेटर्स, क्या आप उसको खत लिखते थे, वुड यू मीट इन द गार्डन, क्या आप गार्डन में मिलते थे। इट मींस क्या आपको पास्ट टेंस में वो हैबिट थी। तो यहाँ पे वुड का मीनिंग हम पास्ट टेंस जैसा कंसीडर करेंगे। तो आपको सोचना है और 6 टाइप्स अगर आपको पढ़ने हैं तो तुरंत आपको हमारा यू कैन स्पीक इट एन ऐप इंस्टॉल करना है। वहां पे हमने स्पोकन मोर देन 200 वीडियोस इंक्लूडिंग 4 बुक्स दिए हैं। नेक्स्ट यूज हम वुड का देखते हैं यूज्ड टू जैसा। यूज्ड टू भी हम पास्ट टेंस में अगर कोई क्रिया रिपीटेडली होती थी ऐसा बताने के लिए भी हम यूज्ड टू का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर दिया है, लेकिन स्पेशल यूज्ड टू में आपको बाद में पढ़ाऊंगा। हम ऐसा भी बोल सकते हैं, जब मैं छोटा था तब मैं खेलता था, आई यूज्ड टू प्ले, हम खेलते थे, वी यूज्ड टू प्ले, तू खेलता था, यू यूज्ड टू प्ले, वे खेलते थे, दे यूज्ड टू प्ले, वो आता था, ही यूज्ड टू कम। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम वुड पढ़ रहे हैं। लेकिन सिमिलर वर्ड यह भी हो सकता है, जब मैं आपको यूज्ड टू पढ़ाऊंगा उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसका नकारात्मक टेंस क्या होता है और वर्बल क्वेश्चन क्या होता है, डब्ल्यूएच क्वेश्चन क्या होता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप कहां पे सुनते हो, वी यूज्ड टू स्टडी, हम पढ़ाई करते थे, इट मींस वी वुड स्टडी। इसका डिफरेंस हम बाद में देखेंगे, लेकिन यह एक सिमिलर वर्ड होता है यूज्ड टू जैसा। नेक्स्ट यूज हम वुड का देखते हैं। यहाँ पे देखो, गीता सेड दैट आई वुड प्ले, गीता ने कहा कि मैं खेलूंगी। तो यहाँ पे वुड का मतलब क्या है, फ्यूचरिटी जैसा है, भविष्यता दिखाता है, नहीं। तो यहाँ पे वुड का मीनिंग होता है भूत भविष्यता। यहाँ पे देखो, गीता ने कहा, इट मींस कल कहा, परसों कहा, 4 दिन पहले कहा, क्या कहा, आई वुड प्ले। यहाँ पे हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं, गीता सेड दैट आई विल प्ले। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेड है, इसलिए यहाँ पे विल का पास्ट टेंस वुड आएगा। गीता ने कहा कि मैं खेलूंगी, लेकिन पास्ट टेंस में उसने फ्यूचरिटी बताई है। और हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं, भूत भविष्यता, भूतकाल में भविष्यता यहाँ पे बताई गई है। गीता ने कहा कि वे खेलेंगे, गीता सेड दैट दे वुड प्ले, कि वे खेलेंगे, वे आएंगे, दे वुड कम, वे बैठेंगे, दे वुड सिट, मैं जाऊंगा, आई वुड गो, मैं लिखूंगा, आई वुड राइट, मैं पढ़ाई करूंगा, आई वुड स्टडी। तो मोहन ने कहा वे आएंगे, मोहन सेड दैट दे वुड कम। तो यहाँ पे वुड का मीनिंग क्या होता है, भूत भविष्यता जैसा होता है। तो आपको जो हमने पहले पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है, मैं खाता था, मैं पीता था, मैं जाता था, ऐसा मीनिंग आपको कंसीडर बिल्कुल नहीं करना है। तो दूसरा उपयोग हम भूत भविष्यता जैसा भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ अलग अलग सिचुएशंस में। नेक्स्ट यूज हम देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, इफ ही वेंट आई वुड प्ले, अगर वो जाता तो मैं आता। पास्ट टेंस में मैं बोल रहा हूँ, अगर वो जाता तो मैं आता, अगर हम जाते तो वो आता। इफ वी वेंट ही वुड कम। तो यहाँ पे वुड का मतलब क्या है, वो आता, वो खेलता, वो बैठता, वो सोचता। तो यहाँ पे वुड का मीनिंग अलग है। अगर वो जाता तो मैं आता, अगर वो जाता तो शाम आता। इफ ही वेंट शाम वुड कम। यहाँ पे आप विल नहीं बोलोगे, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस है। तो यही बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे वुड का मीनिंग क्या है, कंडीशनल सेंटेंसेस में। तो यहाँ पे मैं आता, खाता, पीता, बैठता, सोचता। अगर मैं पढ़ाई करता तो मैं पास होता। यह सेंटेंस आप कैसे बनाओगे, आप सोच सकते हो और यहाँ पे आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हो, बोल सकते हो। इफ आई स्टडीड आई वुड पास। यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोलूंगा इफ आई स्टडी, प्रेजेंट टेंस का यूज मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। इफ आई स्टडीड, अगर मैं पढ़ाई करता या अगर मैंने पढ़ाई की होती, आई वुड पास, तो मैं पास होता। आई विल पास में ऐसा नहीं बोलूंगा। तो ऐसे सेंटेंसेस आपको सोचने हैं, आपके नोटबुक में लिखने हैं। नेक्स्ट यूज हम वुड का देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, वुड का मतलब हम गेस करने के लिए भी कर सकते हैं, फ्यूचरिटी के लिए भी कर सकते हैं, लेस सर्टिनिटी के लिए भी कर सकते हैं। गेस इट मीन्स व्हाट,
यहाँ पे देखो, आई थिंक आई वुड विन, मुझे ऐसा लगता है, मैं सोचता हूँ मैं जीतूंगा। तो मैं जीतूंगा इट मीन्स आई एम नॉट श्योर, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, सर्टिनिटी नहीं है, सर्टिनिटी है लेकिन कम है। अगर मैं बोलता हूँ ही विल विन, वो जीतेगा, इट मीन्स वहां पे 100% सर्टिनिटी होती है, ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, ज्यादा गारंटी होती है। विल में एक गारंटी होती है लेकिन वही गारंटी वुड में नहीं होती है। तो यहाँ पे देखो वुड का मीनिंग बदल गया और यहाँ पे थिंक क्या है, प्रेजेंट टेंस है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ या मुझे लगता है मैं जीतूंगा। आई थिंक इंडिया वुड विन द मैच, मुझे ऐसा लगता है कि भारत मैच जीतेगा। यहाँ पे मैंने 100% श्योरिटी नहीं दी है, सर्टिनिटी नहीं है, गेस है, फ्यूचरिटी है लेकिन लेस सर्टिनिटी है, मैं गेस कर रहा हूं। तो वुड का मीनिंग मैं गेस जैसा भी कर सकता हूं। ही वुड कम, वो आएगा, यहाँ पे एक प्रकार का गेस है। शी वुड मैरी, वो शादी करेगी। विल जैसी गारंटी नहीं है तो मैं गेस कर रहा हूं या लेस सर्टिनिटी है। तो वुड का यह भी मीनिंग आपको ध्यान में रखना है और कई सारे सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जानकारी देता हूँ फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा ऐप बनाया है, यू कैन स्पीक इट एन ऐप, कि जहां पे हमारे स्पोकन इंग्लिश के मोर देन 200 वीडियोस है। अगर आप वो कम कीमत में कोर्स परचेस करते हो तो 4 बुक्स आपके पते पे बाय पोस्ट मिलती है और बहुत अच्छा कोर्स है। डेमो वीडियोस देख के आप हमारा कोर्स कम कीमत में ज्वाइन कर सकते हो, उसे बार बार देख सकते हो और साथ में ग्रामर का भी एक बहुत अच्छा कोर्स है। तो आइए हम आगे बढ़ते। यहाँ पे देखो, अगर मैं वुड का मीनिंग गेस, फ्यूचरिटी और लेस सर्टिनिटी जैसा करता हूं तो अलग अलग सेंटेंसेस भी मैं बना सकता हूं ना, वो आएगा ही वुड कम। यहाँ पे देखो एक प्रकार का गेस है, श्योरिटी नहीं है, सर्टिनिटी कम है, लेस सर्टिनिटी है, वो आएगा और मुझे लगता है यार वो नहीं आएगा, ही विल नॉट कम या ही वुड नॉट कम। अगर आप बोलते हो ही वुड नॉट कम तो यहाँ पे आप वुड का उपयोग करके लेस सर्टिनिटी में उस सेंटेंसेस को आप बना सकते हो। क्या वो आएगा, डाउट है, क्या वो आएगा, वुड ही कम, क्या वो जाएगा, वुड ही गो, क्या शाम जीतेगा, वुड शाम विन, क्या इंडिया मैच जीतेगा, वुड इंडिया विन द मैच। तो यहाँ पे विल जैसा भी मीनिंग हो सकता है, इट मींस फ्यूचरिटी जैसा, लेकिन यहाँ पे गेस के द्वारा, लेस सर्टिनिटी के द्वारा आप क्वेश्चन बना रहे हो और वो वर्बल क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। यहाँ पे देखो, आई विल प्ले, वी विल प्ले, यू विल प्ले, ये तो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है। जब हमने स्पोकन इंग्लिश का कोर्स पढ़ा है तो वहां पे मैंने विल के अलग अलग यूजेस आपको बताए हैं। आई वोंट प्ले या आई विल नॉट प्ले, ही विल नॉट प्ले, वो नहीं खेलेगा, शी विल नॉट प्ले, वो नहीं खेलेगी, ए विल यू प्ले, क्या तू खेलेगा, विल यू प्लीज गो, क्या तू जाएगा, एक प्रकार की रिक्वेस्ट भी है, क्या आपकी क्रिया भविष्य में घटित हो जाएगी, ऐसा भी मैं आपको बोल सकता हूँ। लेकिन आप अभी कंफ्यूज हो रहे होगे, सर क्या फर्क है वुड में और विल में, क्या फर्क है? सिंपल थिंग है, वुड में सर्टिनिटी कम होती है और विल में ज्यादा होती है। अगर मैं बोलता हूँ ही विल पास, वो पास होगा, इट मींस मुझ में कॉन्फिडेंस है, मैं बता सकता हूँ कि वो जरूर पास होगा। अगर मैं बोलता हूँ ही वुड पास, इट मींस वो पास होगा, ठीक है होगा, लेकिन सर्टिनिटी कम है। वो शादी करेगी, शी विल मैरी मी, वो मुझसे शादी करेगी, 100% करेगी, कॉन्फिडेंस लग रहा है, सर्टिनिटी लग रही है, तो वहां पे मैं बोल सकता हूँ शी विल मैरी मी। और अगर मुझे गेस के साथ बोलना है, लेस सर्टिनिटी है, कम निश्चितता है, तो मैं क्या बोलूंगा, शी वुड मैरी, यार करेगी वो शायद, शी वुड मैरी। तो विल जैसी सर्टिनिटी नहीं है, यही आपको ध्यान में रखना है, ज्यादा सोचना नहीं है। सिर्फ मैंने आपको जो स्टेप्स दिए हैं, जो इवेंट्स मैंने आपको क्रिएट करके दिए हैं, उससे आपको आगे जाना है। नेक्स्ट यूज में हम चलते हैं। अगर मैं आपको बोलता हूँ आई वुड लाइक टू प्ले, इसका मतलब क्या है, वी वुड लाइक टू प्ले, ही वुड लाइक टू गो, हे वुड यू लाइक टू प्ले, ऐसे सेंटेंसेस हम कई बार सुनते हैं। इसका मतलब क्या है, क्या इसका मतलब भी पास्ट टेंस जैसा होता है? नहीं, ऐसा मतलब नहीं है। यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलता हूँ आई वुड लाइक टू प्ले, इट मीन्स मुझे खेलना अच्छा लगेगा, इट मीन्स मेरा दिल कहता है मुझे खेलना अच्छा लगेगा। अगर कोई लड़का किसी लड़की से पूछता है आई वुड लाइक टू मैरी यू, इट मीन्स मुझे आपके साथ शादी करना अच्छा लगेगा, दिल से, वो दिल से वो बात कर रहा है। शी वुड लाइक टू कम, उसे आना अच्छा लगेगा, आप नाच रहे हो और मैं आपके बीच में आता हूँ। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ ए आई विल डांस विद यू, डायरेक्टली मैंने आपको क्या बोला, मैं आपके साथ नाचूंगा। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलता हूँ आई वुड लाइक टू डांस विद यू, मुझे आपके साथ शादी करना अच्छा लगेगा, इट मीन्स मेरा दिल कहता है अगर आप मुझे परमिशन देते हो तो अच्छा है, तो ये फॉर्मल है। और अगर मैं बोलता हूँ आई वुड नॉट लाइक टू प्ले, मुझे खेलना अच्छा नहीं लगेगा, शी वुड नॉट लाइक टू कम, उसे यहाँ पे आना अच्छा नहीं लगेगा। तो वुड लाइक एक प्रकार की मन की इच्छा को दर्शाता है, लेकिन इसका वर्बल क्वेश्चन हम कैसे
बना सकते। अगर मैं आपको बोलता हूँ वुड यू लाइक टू प्ले, क्या आपको खेलना अच्छा लगेगा? वुड यू लाइक टू मैरी मी, क्या आपको मुझसे शादी करना अच्छा लगेगा? इट मीन्स मेरी तरफ देखो, मुझे बहुत अच्छी सैलरी है, मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, कार है। इस सिचुएशन में क्या आपको मेरे साथ शादी करना अच्छा लगेगा? वुड यू लाइक टू मैरी मी। और अगर मैं बोलता हूँ मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, कार नहीं है, नौकरी नहीं है, मैंने तो आपको सब सिचुएशन बता दी है। इस सिचुएशन में वुड यू लाइक टू मैरी मी, क्या आपको मेरे साथ शादी करना अच्छा लगेगा? तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप हाँ बोलते हो या नहीं बोलते हो। लेकिन अगर मैं आपको डायरेक्टली बोलता हूँ मेरे पास कुछ नहीं है, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, घर नहीं है, कुछ नहीं है, और अगर मैं आपको बोलता हूँ ए विल यू मैरी मी, क्या आप मुझसे शादी करोगे? तो डायरेक्टली मैंने आपसे क्वेश्चन किया है, तो ये गलत बात है ना। तो यह एक प्रकार की फॉर्मल रिक्वेस्ट है, वुड यू लाइक टू से आप बना सकते हो, अलग अलग सेंटेंसेस बना सकते हो। और हाँ, अगर आपको 6 टाइप्स के साथ पढ़ना है तो तुरंत आप हमारा ऐप इंस्टॉल करो, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। अगर आप हमारे ऐप से स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कम कीमत में बाय करते हो तो 4 बुक्स आपके पते पे 8 से 10 दिन में मिलती है, और हमारे ऐप में उस कोर्स की वैलिडिटी है वो 1 से 1.5 साल तक होती है, और प्राइस भी बहुत ही कम है। तो यहाँ पे देखो वुड लाइक का मतलब क्या होता है। तो कुछ एक्सरसाइज है मैं आपके लिए दे रहा हूँ, लेकिन वीडियो को आपको आगे भी देखना है। क्यों? क्योंकि और भी कई सारी यूजेस बाकी है। तो यह एक्सरसाइज है, मुझे आपके साथ नाचना अच्छा लगेगा, तो वुड लाइक का उपयोग करके आप यह सेंटेंस बना सकते हो। हमें आपके साथ खेलना अच्छा लगेगा, क्या आपको मुझे मदद करना अच्छा लगेगा? तो वुड लाइक की सहायता से आप ऐसे क्वेश्चंस बना सकते हो, मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो। और अगर मैं बोलता हूँ वुड यू माइंड, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलता हूँ वुड यू लाइक टू रीड, क्या आपको पढ़ना अच्छा लगेगा? क्योंकि वुड लाइक का यूज तो हमने पढ़ा है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलता हूँ वुड यू माइंड रीडिंग दिस, क्या आपको बुरा तो नहीं लगेगा यह पढ़ना? तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है और मैंने आपको बार बार पढ़ाया है। जब मॉडल थर्ड फॉर्म में आता है तो उसका उपयोग हम रिक्वेस्ट जैसा करते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट सिर्फ हम फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में ही कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप अलग अलग सेंटेंसेस भी बना सकते हो। वुड ही माइंड रीडिंग दिस, उसे बुरा तो नहीं लगेगा यह पढ़ने के लिए। लेकिन इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा सर, प्रैक्टिस कैसे करेंगे? तो मैंने आपके लिए एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। वुड यू माइंड प्लेइंग हियर, अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूँ आपको बुरा तो नहीं लगेगा यहाँ पे खेलना? वुड यू माइंड डांसिंग विथ मी, आपको मेरे साथ डांस करना बुरा तो नहीं लगेगा? और क्या आपको बुरा तो नहीं लगेगा मेरे साथ डांस करना? वुड यू माइंड हेल्पिंग हर, क्या आपको उसको मदद करना बुरा तो नहीं लगेगा? या आपको बुरा तो नहीं लगेगा उसको मदद करना? तो आप कैसे बोल सकते हो? तो पहले आप ऐसा बोल सकते हो क्या आपको बुरा तो नहीं लगेगा, क्या आपको बुरा तो नहीं लगेगा उसके साथ शादी करने के लिए? ऐसे सेंटेंसेस आप वुड यू माइंड की सहायता से बना सकते हो। तो देखो वुड के कितने सारे यूजेस है। तो यहाँ पे एक प्रकार की रिक्वेस्ट है, तो वुड का उपयोग हम रिक्वेस्ट जैसा भी अलग अलग सिचुएशन में बना सकते हैं। आगे का यूज हम देख सकते हैं। यहाँ पे देखो आई विल पास एंड आई वुड पास में क्या अंतर है मैंने आपको पढ़ाया है। विल में एक प्रकार की सर्टिनिटी होती है और वुड में एक प्रकार का गेस होता है। शी विल मैरी, इट मीन्स मेरे पास कॉन्फिडेंस है, मैं बोल सकता हूँ वो शादी करेगी, 100% श्योरिटी है, सर्टिनिटी है, गारंटी है, तो मैं विल का उपयोग कर सकता हूँ। और यहाँ पे देखो शी वुड मैरी, इट मीन्स वो शादी करेगी, गेस है, निश्चितता कम है। ही वुड पास, वो पास होगा, लेकिन इसमें गेस है। विल जैसी सर्टिनिटी, इट मीन्स निश्चितता नहीं है। यही फर्क आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यूज हम देख सकते हैं। यहाँ पे देखो वुड को आप किसके सिचुएशन में नहीं बोल सकते हो, वुड के आगे आप स्टेटिव वर्ब्स नहीं ले सकते हो, लेकिन कब? पास्ट टेंस में, जब हमने वुड का यूज देखा था। जैसे मैं खाता था, अगर आप मुझे रास्ते में मिलते हो और हम बचपन के दोस्त थे, कई दिनों के बाद आप मुझे मिले हो, तो मैं आपको क्या बोल सकता हूँ? हम झगड़ा करते थे, हम सोते थे, हम पढ़ाई करते थे, मैं रोता था, तो आप क्या बोलोगे? आई वुड क्राई, वो जाता था, ही वुड गो, वो झगड़ा करता था, ही वुड क्वारल। लेकिन क्वारल क्या है? एक प्रकार का वर्ब है, लेकिन वुड के आगे आप कुछ वर्ब्स नहीं ले सकते हो और वो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं। आप क्या बोल सकते हो? आई वुड लो, ऐसा बोल सकते हो? नहीं। मैं प्यार करता था, नहीं। आई वुड लिव, मैं रहता था, नहीं। आई वुड नो, मुझे पता होता था, ऐसा आप नहीं बोल सकते हो। आई वुड लाइक, मुझे अच्छा लगता था, ऐसा आप नहीं बोल सकते हो। हाँ, आप ऐसा बोल सकते हो, आई वुड लाइक टू गो, आई वुड लाइक टू सिट, वहां पे हम फ्यूचरिटी जैसा यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पास्ट टेंस में बात कर रहे हो, पास्ट रिपीटेड एक्शंस में बात कर रहे हो, पास्ट हैबिट में बात कर रहे हो, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो। कुछ स्टेटिव वर्ब्स होते हैं, उनसे पहले हम वुड का उपयोग नहीं करते हैं। और स्टेटिव वर्ब्स कौन से हैं, इसके
बारे में आप हमारे ग्रामर के कोर्स में जाके देख सकते हो। हमारे ऐप में दूसरा भी एक बहुत अच्छा कोर्स है, A to Z ग्रामर विद राइटिंग स्किल का कोर्स। वहां पे हमने सब ग्रामर के टॉपिक्स आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड किए हैं। तो चलो आगे हम जाते हैं। लेकिन क्या यहाँ पे उड़ हमारा खत्म हुआ है? नहीं, उड़ हमें 6 टाइप्स के साथ पढ़ना है। उड़ के आगे मैंने सिर्फ वर्ब्स लिखे थे, आई वुड गो, आई वुड प्ले, शी वुड मैरी, आई वुड लाइक टू गो, वुड यू माइंड, एक प्रकार की क्या है, ऑफर है, रिक्वेस्ट है। तो ऐसे कई सारे यूजेस मैंने आपको पढ़ाए हैं। आप वीडियो को फिर से दोबारा देख सकते हो अगर आपको नहीं समझ में आते। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको 6 टाइप्स तो नहीं पढ़ाए हैं, मैंने सिर्फ आपको 3 टाइप्स पढ़ाए हैं। लेकिन क्या उड़ यहाँ पे खत्म होता है? नहीं। अगर मुझे उड़ पढ़ना है तो आई वुड बी, यह भी कंस्ट्रक्शन मुझे पढ़ना है, इसके भी मुझे 6 टाइप्स पढ़ने हैं। आई वुड हैव अ कार, इसका मतलब क्या है? आई वुड हैव इटन, इसका मतलब क्या है? आई वुड हैव इटन, इट मींस हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसके भी 6 टाइप्स पढ़ने हैं। और आगे भी ऐसे कई सारे टाइप्स होते हैं। यहाँ पे देखो, आई वुड बी ईटिंग, जैसे मैं बोलता हूँ आई एम ईटिंग, ही इज ईटिंग, ही वाज ईटिंग। इसी प्रकार मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ ना, ही वुड बी ईटिंग, इसका मतलब क्या है? आई वुड हैव टू ईट, इसका मतलब क्या है? इसके भी 6 टाइप्स मुझे पढ़ने हैं। और इसी प्रकार आई वुड हैव हैड अ कार और आई वुड हैव बीन देयर, ऐसे कई सारे यूजेस है। सर ये कैसे पढ़ेंगे? इसके लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको बार बार बताया है। आपने कई सारे वीडियोस यूट्यूब पे तथा फेसबुक पे देखे, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे, समस्या कहाँ पे है? हम 6 टाइप्स के साथ नहीं पढ़ते हैं। अगर आपको कौन सा भी कंस्ट्रक्शन पढ़ना है तो 6 टाइप्स के साथ पढ़ो। यहाँ पे देखो, मैंने आपके पास एक स्ट्रक्चर दिया है, ये तो सिर्फ 3 स्ट्रक्चर से। अगर आपको उड़ के कंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं तो आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो। 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू ऐसा कैलकुलेशन अगर आप करते हो तो मोर देन 48 टाइप्स आपको सिर्फ उड़ के पढ़ने हैं तथा उनके यूजेस आपको रटने हैं और किस सिचुएशन में आपको यूज करना है ये आपको सोचना है। इट मींस अगर आप कोई भी मॉडल पढ़ते हो तो उसके 48 टाइप्स बनते हैं। ये आप कैसे पढ़ोगे? और आप मुझे बोलोगे सर आप कुछ भी गप्पे लगाते हो। अगर मैंने आपको यह कंस्ट्रक्शन पढ़ाया है और अगर मुझे इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी है, 1 मिनट में मुझे 60 सेंटेंसेस बनाने हैं, तो मैं कैसे बनूंगा? लेकिन यहाँ पे मैंने तो आपको सिर्फ 6 स्ट्रक्चर्स दिए हैं और सिर्फ एक्शन के है ना। अगर मुझे बोलना है आप क्यों नहीं खेलते थे, आप कहाँ पे नहीं खेलते थे, आप किसके साथ नहीं खेलते थे, ये सेंटेंसेस आप कैसे बनोगे? इसके लिए आपके पास हमारा स्ट्रक्चर का बुक होना चाहिए। और हमारे ऐप में हमने ऐसे कई सारे वीडियोस दिए हैं। और यहाँ पे देखो, उड़ के बाद सिर्फ क्या है? वर्ब है, इट मींस एक्शन है। अगर मैं बी रखता हूँ, अगर मैं हैव रखता हूँ, अगर मैं बीन रखता हूँ, अगर मैं बी प्लस वर्ब को आईएनजी लगाता हूँ, अगर मैं हैव के आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखता हूँ, तो अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। तो इसलिए एक ही साथ सब यूजेस कभी नहीं पढ़ने। इसलिए दोस्तों मैं आपसे विनती करता हूँ, आगे भी मैं आपको मॉडल्स के ऐसे अलग अलग ट्रिक्स देने वाला हूँ। मेरी आपसे विनती है, अगर आपने हमारा यू कैन स्पीक इट ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो तुरंत आपको वो ऐप इंस्टॉल करना है। और जब आप हमारा ऐप इंस्टॉल करते हो तो हमारे ऐप में 60 to 90 डेज का एक स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है अलॉन्ग विद 4 बुक्स। और दूसरा जो कोर्स है द बेस्ट A to Z ग्रामर विद राइटिंग स्किल का कोर्स है। किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए वो कोर्स अत्यंत उपयुक्त है। और साथ में आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जुड़ सकते हो, लेकिन उसके लिए हमारे ऐप से आपको 4 बुक्स के साथ रिकॉर्डेड वीडियोस पहले देखने होंगे, उसके बाद ही आप ऑनलाइन क्लासेस में एनरोल हो सकते हो। तो फ्रेंड्स आगे भी मैं आपको मॉडल्स के अलग अलग ट्रिक्स देने वाला हूं, तो आगे के वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत आप सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके अलग अलग वीडियोस आप देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच।